नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल KFT कुछ भी पूछिए में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीएम किसान मानधन योजना का फॉर्म कौन कौन भर सकता है और इसकी पात्रता क्या है और इस योजना में क्या क्या लाभ मिलने वाला है और इस योजना का ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। यदि इस सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे मैं सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूं। पीएम किसान योजना, अब छोटे किसानों को जिंदगी भर मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार किसानों पर फिदा है। सालाना 6000 खाते में देने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को ताउम्र पेंशन देने की घोषणा की है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल के बाद आप 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार हो जाएंगे। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार किसानों पर फिदा है। सालाना 6000 खाते में देने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को ताउम्र पेंशन देने की घोषणा की है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल के बाद आप 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार हो जाएंगे। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को अब मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी सभी परेशानियों से भी निजात मिल सके। इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन प्लान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम किसान मानधन योजना रखा गया है। सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन बिताने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। साथ ही इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक मदद दी जाती है। 18 से 40 साल तक के किसान कर सकते हैं आवेदन। पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक इस योजना से करीब 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाए। लाभार्थी की मौत होती है तो पत्नी को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती की जमीन होगी। इस योजना के तहत यदि किसान कारणवश लाभार्थी की मौत हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 18 साल के लाभार्थी को 55 रुपये की प्रीमियम देना होगा। पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा। 18 साल की उम्र के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं 40 साल की उम्र वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। योजना का लाभ 60 साल होते ही मिलने लगेंगे। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ 60 साल की उम्र पूरी होते ही पा सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना के तहत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक तौर पर मजबूत करना है ताकि किसानों को किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। इस योजना के तहत किसानों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक मदद और उनकी बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना है। पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन देश के इच्छुक छोटे और सीमांत किसान यदि पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको योजना की वेबसाइट मानधन.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आवेदन को अपना मोबाइल नंबर भरना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन को उसके नंबर से जोड़ा जा सके, और बाकी सभी पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड आदि भी भरनी होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी, जिसे आपको इसी खाली बॉक्स में भरना होगा। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। इस फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण आदि सभी जानकारी भरनी होगी और अंत में सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।